भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर से मैं नवनीत श्रीवास्तव। दोस्तों, प्राचीन शिव मंदिर मानकापुर नागपुर में माननीय हमारे दया भैया के सानिध्य में, उनकी अगुवाई में प्राचीन शिव मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर इस पुण्य कार्य का, बहुत ही जो शुभ कार्य है, इसका फायदा उठाइए। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि धर्म क्या है, धर्म के मायने क्या हैं और क्यों हम पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उसका क्या फायदा है और धर्म का क्या फायदा है। तो मैंने उसे कहा कि जिस तरह पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के बैंक हैं, लेकिन उन बैंकों का मूल जो तत्व है वो ये है कि आप पैसे अगर जमा करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा, आप अगर लोन लेंगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और सभी धर्मों का मूल जो है वो एक है कि आप पुण्य करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, पाप करेंगे तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह एक बैंक मैनेजर, आप अगर लोन लेके, आपने लोन लिया और आप बर्बाद हो गए गलतियां करके, और बैंक मैनेजर से आपने रिक्वेस्ट की, तो बैंक मैनेजर आपका ब्याज माफ कर देता है और मूल रकम लेके आपका फिर से जीवन जीने के लिए आपको एक मौका देता है। उसी प्रकार ईश्वर, जब आप पाप करते हैं और पाप करके जब आप भगवान से माफी मांगते हैं, तो आपको आपके पापों के लिए माफ करके फिर से जीने का मौका देता है। यह है हमारा एक मूल तत्व। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बैंक मैनेजर को ब्याज माफ करने का पावर है, जिस तरह भगवान को आपका पाप माफ करने का पावर है, उसी तरह बैंक मैनेजर को भी पावर है। लेकिन कोई भी मैनेजर को ये पावर नहीं है कि आपके बैंक में अगर पैसे जमा हैं और उसका ब्याज ना दे, ऐसा पावर किसी को नहीं है। उसी प्रकार भगवान के पास भी ये पावर नहीं है कि आपने अगर पुण्य किया है और उसका फल वो ना दे, ये भगवान को भी पावर नहीं है। उसका फल, उसका पुण्य का फल देना ही देना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब पुण्य का फल 100% मिलता है, तो इतना पावन मौका मिला है आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने का मानकापुर शिव मंदिर में, तो आप इस बैंक के अकाउंट को खूब भर लीजिए, पुण्य की झोली को, पुण्य के अकाउंट को खूब अच्छे से भर लीजिएगा, ताकि भविष्य में कभी भी किसी मोड़ पे ये पुण्य आपके और आपके परिवार के काम आए। तो फिर से बोलिए, सावन का महीना, जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ और जय दया भैया की। ऐसे पुण्य काम के लिए पहुंचिएगा।